जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। मुझे नहीं पता मैं कब और किस तरह गुरु जी के साथ जुड़ती गई। उनका हुक्म तो हमें 9 से 10 साल पहले से आ रहा था, पर हम अनजान ना समझ ही नहीं पा रहे थे। पर एक दिन किसी रिलेटिव के यहाँ मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखा, पर मैं अनजाने में गुरुओं के नाम पर अनजान में कितने ही अपशब्द कह गई और वहाँ से आ गई। उसी के कुछ दिन बाद ही मुझे अपनी आंटी के घर जाना था, तो मैं वहाँ अपनी बेटी और बहन के साथ उनके घर गई और वहाँ पर मैंने गुरुजी के कितने ही स्वरूप देखे और मैं देखती ही रह गई। पर मुझे पता ही नहीं चला मुझे क्या हो रहा था। मेरी आंटी ने देखा तो वह बोली कि यह बड़े मंदिर के गुरुजी हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे गले से कुछ भी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह आंटी बोले जा रही थी कि ये गुरुजी हैं और गुरुजी के बारे में सारी बातें बताने लगी और बोली कि जो तुम्हारे बेटे को दिक्कत है तुम उसे गुरुजी के मंदिर में ले जाकर जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खिलाओ। उन्होंने मुझे गुरुजी का लंगर प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप दिया और कम से कम 10 की गिनती में गुरुजी की पासपोर्ट साइज स्वरूप दिए और मेरे बेटे के लिए लॉकेट स्वरूप भी दिया और कहा, सच्चे मन से अगर तुम गुरुजी को मानोगी तो तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं सभी चीज़ें लेकर अपने घर आ गई, पर मेरा मन बेचैन सा रहा और मैं कुछ भी समझने में नाकाम हो रही थी। इसलिए मैंने मन में गुरुजी से कहा, अगर आप हो तो मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दो। मैं तो नादान हूँ, पर परम शक्ति के आगे जिद कर बैठी। पर संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, नेक्स्ट डे ही उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बुलवा लिया। जो कि मैं अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गई हुई थी, तभी एक आंटी मुझे कहती हैं, अंदर आ जाओ। मैंने कहा, क्या हुआ? वह गुरुजी का भजन वहाँ पर, माफ़ करना संगत जी, वहाँ पर गुरुजी का भजन चल रहा था, कर कृपा मेहरा दे साइयाँ। पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ सत्संग चल रहा है। मैं वहाँ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी और पता ही नहीं चला मैं कहाँ खो सी गई और रोए जा रही थी। पर गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, मेरे कोल आ। मेरी एकदम से आंखें खुल गई और मैं शांत सी हो गई। फिर मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और गुरुजी के आगे मत्था टेक कर अपने घर आ गई। घर आने के बाद मैंने सारी बातें अपने हबी यानी अंकल से कही, तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप पता कर लो, हम चलते हैं। मैंने पता किया बड़ा मंदिर कहाँ पर है। आंटी ने बताया, भाटी माइंस में शनि मंदिर से आगे है। हम उसी हफ्ते संडे वाले दिन गए। आप मानोगे, इतना आंधी तूफान और बारिश थी, बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही थी, पर हम पहुंच ही गए बड़े मंदिर। संगत जी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम चलते जा रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब गुरुजी का दरबार आया, हमारे मालिक ने हमें वहीं रोक दिया और दरवाजे से अंदर जाकर दरबार में बिठा दिया। हम 10 से 15 मिनट तक दरबार में बैठे रहे और मेरे आंसू निकलते रहे। संगत जी, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी कि गुरुजी, जो मैंने बिना जाने ही आपको अपशब्द कहे, मुझे माफ़ कर देना।
लाख बारी माफ़ कर देना, लख लख बारी माफ़ कर देना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और आज तक माफ़ी मांगती हूँ और मांगती रहूँगी। और सच्चे दिल से मांगी माफ़ी गुरुजी ने भी कबूल की और हमें लंगर प्रसाद वहाँ पर 2 बार करवाया। वहाँ पर लंगर प्रसाद हमें 2 बार मिला। हमें लगा हम गलत हैं कि हमें दूसरी बार भी अंदर भेज दिया गया है। पर एक अंकल बोले ये गुरुजी का हुक्म था, उनके हुक्म के आगे कुछ नहीं होता, इसलिए ऐसा हुआ। जय गुरुजी। यह मेरी शुरुआत थी गुरुजी के साथ। अगर कोई किसी तरह की गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को भी शुक्राना। जो संगत हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और जो संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी।